हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। ये आप सब देख सकते हैं कि मैं इस ब्लाउज़ की यहाँ तक स्टिचिंग कर चुकी हूँ। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है और हमारा बाजू है। तो मैं इसमें आप लोगों को ये देख सकते हैं बाजू। अब इसमें हमें इस तरीके से बैक पार्ट को रख लेना है। उसके बाद आप इस पर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टिचिंग करनी है। तो आपको ध्यान रखना है स्टिचिंग करते समय आपका गले की साइड में फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट गले की साइड में दोनों आपका बराबर आना चाहिए। और ये आपका जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, अगर आपका एक्स्ट्रा पार्ट है तो वो आप आर्म होल की साइड में कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। अब इस पे आपको इस तरीके से सीधा करके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई इस तरीके से लग चुकी। अब हमें आप सब देख सकते हैं इस तरीके से लग चुकी है। अब हमें यहाँ पे इस कंधे को जॉइंट करना है। तो आपको ऐसे रख लेना है और ध्यान रखना है गले की साइड में आपका दोनों पार्ट बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको जिस तरीके से उस वाले कंधे में आप आधे इंच कपड़ा लेके स्टिचिंग की थी, उसी तरीके से इसमें भी हमें स्टिचिंग करना है। अब यहाँ ऊपर की साइड में इस तरीके से स्टिचिंग कर देना है। ये देख सकते हैं ये हमारा काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। तो आपको इस तरीके से बगल से जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा था कटिंग कर देना था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा अंदर की साइड में कटिंग हुआ है वो हमारा फ्रंट पार्ट पे जॉइंट होगा। तो इस तरीके से हमें अपने बाजू को जॉइंट करना है। ये आप सब देख सकते हैं यहाँ पे मैं आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद जॉइंट कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें बाजू को आर्म होल की साइड से जॉइंट करना है। इस तरीके से आपको बाजू को थोड़ा थोड़ा सा खिंचाव करके उसके बाद यहाँ पे जॉइंट करना है। आपको बाजू खींचना नहीं है ज़्यादा, बस हल्के से आपको खिंचाव करके उसके बाद इस तरीके से स्टिचिंग करनी है। अब यहाँ कंधे के पास से यहाँ से मैं इस साइड वाला फ्रंट साइड वाला स्टिचिंग करूँगी बाजू। तो इस तरीके से मैं एक सिंगल सिलाई पहले लगा रही हूँ। ये हमारी यहाँ तक स्टिचिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से हमें दोनों पार्ट, पल्ले वाला पार्ट और आपको ये बाजू वाला पार्ट, दोनों ऐसे मिला के उसके बाद यहाँ तक स्टिचिंग कर देनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैं सिलाई लगाई हूँ। अब इस पर मैं डबल सिलाई करूँगी। इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। तो सिलाई करते समय आपको सिंगल सिलाई कभी नहीं करनी है, यहाँ पे आपको डबल सिलाई करनी है। कभी भी आप बाजू की स्टिचिंग कीजिए तो आपको यहाँ पे डबल सिलाई करनी है। फिटिंग पे आप एक सिलाई लगाएंगी तो आप डबल सिलाई कभी भी लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डबल ही सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ की सिलाई फिर दोबारा से नहीं लग पाती है। ये हमारी यहाँ तक स्टिचिंग हो चुकी। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ हमारा स्टिचिंग हुआ है। अब हमें इसी तरीके से इधर के साइड में भी बाजू को जॉइंट करना है। तो आप ऐसे कंधे के पास से जॉइंट कीजिए। जिस तरीके से उस साइड में जॉइंट हुआ था उसी तरीके से इसमें भी आपको बाजू वाला पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों बराबर करके इस तरीके से बराबर करते जाना है। उसके बाद ऐसे सिलाई लगाते जाना है। तो ये आप सब देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट पे बाजू की स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमें इसी तरीके से बैक वाले पार्ट पे स्टिचिंग करनी है बाजू की। तो इस तरीके से आप पहले एक सिलाई लगा लीजिए। ये आप सब देख सकते हैं ये हमारा यहाँ तक सिलाई लग चुका है। अब इस पे हमें डबल सिलाई करनी है इस तरीके से।
जिस तरीके से उस वाले बाजू में आप डबल सिलाई की थी उसी तरीके से इसमें भी आधे इंच पे आपको सिलाई करनी है। ये हमारी सिलाई इस तरीके से हो रही है। तो आप सब ये देख सकते हैं, मैं आप लोगों को इसमें कंधा जॉइंट करके दिखाई हूँ और ये बाजू जॉइंट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा बाजू भी जॉइंट हो गया। और इससे पहले मैं सारा स्टिचिंग आप लोगों को इसी लॉन्ग वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो अगर आपको देखना हो तो आप हमारे इसी लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को फिटिंग दिखाऊंगी। फिटिंग करके तो आपको यहाँ पहले किनारे से सीधे साइड से आपको ऐसे रख लेना है। अगर आपका पार्ट छोटा बड़ा है तो आपको सिलाई लगा के उसके बाद दोनों पार्ट बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं पहले नाप ले रही हूँ। अब नाप लेने के बाद यहाँ पे हमारा हल्का सा लंबा था तो मैं यहाँ से हल्का सा इस तरीके से 2 पॉइंट करके यहाँ से मैं सिलाई लगा ले रही हूँ। तो ये हमारी सिलाई इस तरीके से लग चुकी। अब हमें दोनों पार्ट रख के उसके बाद इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, सिलाई लगाने से पहले आपको ऐसे पहले नाप के देख लेना है। तो आप देख सकती हैं कि इसमें मैं नाप के उसके बाद जो हमारा पार्ट हल्का सा बड़ा था उस पर मैं सिलाई लगा के दोनों पार्ट बराबर कर दी हूँ। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ की सिलाई आपको एकदम किनारे से लगानी है। किनारे से लगाने के बाद इस तरीके से ये हमें देख सकते हैं आप लोग, मैं ये वाला सिलाई सीधी साइड से लगा रही हूँ। तो ये सिलाई आपको कच्ची सिलाई लगानी है। यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा वाला कपड़ा रहता है ये हमारा यहाँ पे इंटरलॉक मैं नहीं करूँगी। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से किनारे से सिलाई लगा के उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के किनारे वाला उसके बाद यहाँ पे उल्टा करके इस तरीके से यहाँ पे एक कच्ची सिलाई फिर से लगा दूँगी। तो ये आप सब इस तरीके से सिलाई लगाएंगी तो आपका साइड में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ दिखेगा। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से उस साइड में मैं सिलाई लगाई हूँ उसी तरीके से इस साइड में भी हमें देख लेना है। जो पार्ट हमारा लंबा है इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अब इसके बाद हमें दोनों पार्ट रख के उसके बाद देख लेना है। अगर इसमें भी कोई पार्ट लंबा है तो आप यहाँ से बाजू के पास से आर्म होल की साइड से इस तरीके से स्टिचिंग करके आप बराबर कर सकती हैं। तो ये हमारा दोनों साइड बराबर हो चुका है। तो यहाँ भी आपको इस तरीके से किनारे से ही सिलाई लगानी है। ये आप सब देख सकते हैं, यहाँ मैं किनारे से सिलाई लगा रही हूँ। तो ये हमारा लग चुका। अब यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। तो यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था। अब यहाँ आपको इस तरीके से उल्टा करके उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्टिचिंग कर देनी है। यह हमारी इस तरीके से यहाँ पे स्टिचिंग हो रही है। तो आपको इसी तरीके से स्टिचिंग करनी है। यह हमारी स्टिचिंग हो चुकी। अब इसमें आपको ध्यान देना है, या आप इस तरीके से फिटिंग वाला निशान लगाएंगी। फिटिंग का निशान लगाते समय आपको ध्यान रखना है एकदम सीधा आपका फिटिंग वाला निशान होना चाहिए। तो आप नाप में जब भी लें तो आप नाप वाला निशान लगा के उसके बाद आप इस तरीके से सीधी लाइन में ड्रॉ करके उसके बाद ही आप स्टिचिंग कीजिए। इस तरीके से अगर आप स्टिचिंग करेंगी सीधा निशान लगा के तो आपका जो फिटिंग वाला पार्ट होगा वो आपका एकदम परफेक्ट तरीके से आपकी बॉडी में बैठेगा। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से निशान लगाई हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हल्का था तो मैं डार्क कर दी हूँ।
अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है निशान के पास से। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ नीचे की साइड में 2 या 3 सिलाई डबल कर देनी है। उसके बाद इस तरीके से आपको सिलाई लगाते चले जाना है। तो ऊपर की साइड में ये आप देख सकते हैं दोनों पार्ट हमारा बाजू का यहाँ पे बराबर से है। अब यहाँ से मैं कट कर दे रही हूँ। अब उसी तरीके से हमें इधर की साइड में भी स्टिचिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ऐसे नाप ले रही हूँ और बाजू हमारा जहाँ पे स्टिचिंग किया गया है वहीं पे मैं इस वाले बाजू पे स्टिचिंग करूँगी। तो आप इस तरीके से निशान लगा के उसके बाद जब आपको एक स्टिचिंग कर चुकी हैं तो आपको इस तरीके से नाप लेना है बाजू पे, उसके बाद स्टिचिंग करना है। तो ये हमारा इस तरीके से स्टिचिंग हो चुका। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी स्टिचिंग कीजिए तो आपका जो बेल्ट है बेल्ट पे स्टिचिंग आपको सीधी करनी थी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फिटिंग वाला निशान काफ़ी परफेक्ट तरीके से लगा था। ये हमारा एकदम सीधा सिलाई आया है। तो आप जब निशान सीधा लगाएंगी तो आपका सिलाई भी अच्छा सीधा ही आएगा। तो इस तरीके से